भारत तक अब नए अंदाज में। चारधाम के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र के 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है। इससे चारधाम प्रोजेक्ट के तहत 3 सामरिक राजमार्गों को डबल लेन करने को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर गुजारिश की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। यह हाईवे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। इसमें चीनी सीमा तक पहुंचने में भी सेना को आसानी होगी। युद्ध के हालात में बड़े हथियार और मिसाइलों को पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता हमेशा ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई है। ये अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पर्यावरण नियमों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को मंजूरी दी जानी जरूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला और देश की सुरक्षा यानी सीमाओं से जुड़ी सड़कों का मामला उत्तराखंड के बाकी पर्यावरण और बाकी सारी चीजों से थोड़ा अलग है। लेकिन उसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता में ये कमेटी है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी रहेंगे। साथ ही रोड यानी राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े लोग भी, विशेषज्ञ भी इसमें रहेंगे। और समिति से कहा गया है कि समिति हर 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी, और ये रिपोर्ट नई सिफारिशों के रूप में नहीं होगी, बल्कि जो मौजूदा सिफारिशें हैं उसे कैसे लागू किया जाए, उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इस बारे में वो रिपोर्ट होगी। और लगातार ये बताएगी कि आखिर क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है और कैसे किया जा सकता है, जिससे समय रहते हुए योजना पूरी भी हो और पर्यावरण पर उसका कोई गलत असर भी नहीं पड़े। एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी थी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, जिसे 4 धाम को जोड़ा गया था, उसे चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि सरकार धार्मिक पर्यटन को लेकर पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और इस परियोजना के जरिए एक धार्मिक योजना है। लेकिन सरकार का यह कहना था, चूंकि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन योजना के अलावा चीन से मामला जुड़ा है और चीन लगातार कोई न कोई चुनौती सीमा को लेकर आती रहती है, ऐसे में सभी सुरक्षा बल, सेनाओं के उपकरण समय रहते वहां तक जाएं। इसलिए 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी सड़क होनी जरूरी है ताकि आवाजाही सामान्य हो सके। और फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में ये तो अंतरिम छूट तो जरूर दी थी, लेकिन अब अपने फैसले में साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि चारधाम परियोजना ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, इसे आगे चलने दिया जाए, जबकि पर्यावरण से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं इस पर विचार वो कमेटी करेगी, जिसमें पर्यावरण के विशेषज्ञ भी होंगे। और जस्टिस सीकरी की कमेटी हर 4 महीने पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। यानी कुल मिलाकर चारधाम योजना, ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी मोदी सरकार की, इस योजना को हरी झंडी तो मिली है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, जो कहा जा रहा है, याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इससे जब आवाजाही बढ़ेगी तो वहां जो जंगल का माहौल है, जो उस समय ऊंचाई स्थिति है जहां पर जंगली जानवरों का पर्यावास है, इसके अलावा वनस्पतियां हैं, बहुत बड़ी तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको रोकना होगा। भूस्खलन और भूक्षरण, ये बड़ी समस्याएं हैं। अधिक निर्माण होने से वहां मुश्किल आएगी। रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। SC ने देश की रक्षा जरूरतों के आधार पर सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के लिहाज से कमेटी बनाई जो सीधे SC को रिपोर्ट करेगी। समिति हर 4 महीने में परियोजना की प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। संजय शर्मा, भारत तक।